हेलो गाइस, दिस इज़ रश्मि। ये वीडियो में मैं आपकी सारी डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ उस टेस्ट के बारे में जो 31 अक्टूबर को होने वाला है 8 बजे, जो 24 घंटे का टेस्ट है। आप लोगों ने बहुत ईमेल किया मेरे से, बहुत सारे कमेंट सेक्शन पे आप लोगों ने पूछा है। मैं देख रही हूँ आप लोगों को बहुत डाउट्स हो रहे हैं, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। पूरी बात ध्यान से सुनना, आपकी सारी क्वेरीज़ को मैं अभी एड्रेस करूँगी। तो सबसे पहली बात कि आपको कोई ईमेल मुझे अभी कर रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं या बताने की ज़रूरत नहीं। ये टेस्ट बिल्कुल फ्री है और ये मैं अपने लेवल पे कर रही हूँ। इसके पीछे मेरा कुछ प्लान है, मैं आपको कुछ सिखाना चाहती हूँ, इसीलिए तो आपको ईमेल करके बताने की ज़रूरत नहीं कि दीदी मुझे पार्ट लेना है। ठीक है, आपको बस उसी दिन 8 बजे जब मैं टाइमिंग शुरू कर दूँगी, उसी समय जो मैं आपको एक्सरसाइज दी हूँ उसका फ़ोटो लेकर आपको भेजना है। अभी ईमेल करके कोई कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, टॉपिक क्या होगा, टॉपिक मतलब चैप्टर कौन सा होगा। चैप्टर मैंने आपको बता दिया है, 11th का होगा, एनसीईआरटी बुक से होगी वो चीज़ें। और उस दिन ही मैं 31 अक्टूबर को मैं पोस्ट करूंगी कम्युनिटी पोस्ट पर, और अगर हुआ तो मैं वीडियो पे ही आके लाइव आके बता दूंगी। लेकिन आप अभी के लिए समझिए कि कम्युनिटी पोस्ट पे मैं चैप्टर का नाम लिख दूंगी कि कौन सा चैप्टर आपको करना है, जो आपको 24 घंटे में आपको करना होगा। आपको उस चैप्टर्स को आप अपना किसी प्रीवियस ईयर का मदद लेना चाहते हो वो भी ले सकते हैं। अगर आपको किसी दोस्त का मदद लेना है वो भी ले सकते हो आप। बेसिक फंडा ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं नीट में। मेरा मेन मकसद यही है। अब आपको क्वेश्चंस कैसे करने हैं, आप बोलोगे मेरे बुक्स गंदे हैं, मैं कैसे करूं, मैं वहाँ पे मेरे बुक्स में जगह नहीं है, मैं कैसे करूं। आप सिंपल एक पेपर लेकर पेज नंबर लिखकर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ एक पेपर में काम करेंगे तो आपको क्वेश्चंस के आंसर भी लिखने होंगे। और क्वेश्चंस किस टाइप से बनाने हैं, 1 वर्ड या 1 सेंटेंस, क्योंकि ऐसे ही नीट में आते हैं। बोर्ड्स के लिए अगर आपको अभी फिक्र हो रही है तो आप उसका चिंता ना करें, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी, उसके लिए अलग से आपको प्रैक्टिस करा दूंगी। अभी आपको सिर्फ 1 वर्ड और 1 सेंटेंस का क्वेश्चन बनाना है। अब सबसे अच्छा और तरीका होगा कि आप ये कर सकते हैं कि ये जैसे कि एनसीईआरटी है, ठीक है, यहाँ पर जैसे कि खाली स्पेस है, ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसे कर दीजिए, ऐसे पेपर रखिए, ठीक है, अंडरलाइन कीजिए, ठीक है, कि ये इसका आंसर है, और यहाँ पे उसको क्वेश्चंस लिख दीजिए एरो बना के, ठीक है, एरो, समझ गए। और इसको साथ में फ़ोटो लेकर हर एक पेज का आप मुझे सेंड कर दीजिए, ठीक है। आपको ईमेल में आप स्कैन करके कर सकते हैं, वो भी अच्छा है। नहीं तो सिंपल आपको फ़ोटो लेकर आपको ईमेल आईडी पर जो मैंने आपको बताया है उस पर सेंड करना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है आपको। और एक पेज से 5 से 7 क्वेश्चन बहुत है। एक चैप्टर से 100 बना सकते हो, बहुत अच्छा है। लेकिन बेसिकली है कि वो रेलिवेंट होना चाहिए। अब इसमें टाइम फैक्टर कुछ नहीं कि आपको 24 घंटे में जो सबसे पहले देगा वो विन करेगा। आप पूरा टाइम ले, जिसका भी रेलिवेंट होगा, जिसका भी मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, वो बंदा जीतेगा, बंदा या बंदी जो भी। फिर है कि विनिंग प्राइज़ क्या होगी। विनिंग प्राइज़ बेसिकली बुक्स होंगे, प्रीवियस ईयर के बुक्स जो मेरे पास हैं इस अभी नए एडिशंस के, और मेरे हैंड रिटन बेस्ट विशेस लेटर होंगे, जो बंदा या बंदी जीतेगी। बेसिकली मुझे लगता है कि दो विनर होंगे, ठीक है। तो अभी ये मैंने भी डिसाइड नहीं किया है, वो डिपेंड करेगा जैसे आपके सबमिशन हो जाएंगे। जब मुझे पता चल जाएगा आप लोगों ने कैसा काम किया है, उस हिसाब से मैं डिसाइड करूँगी। तो अभी के लिए इतना ही है। कौन ले सकता है पार्ट कोई भी ले सकता है। आप 11th में हो, 12th में हो, आप ड्रॉप कर रहे हो, कोई भी ले सकता है पार्ट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे लगता है कि मैंने आपके सारी क्वेरीज़ को एड्रेस कर दिया है। तो आपको बस इसमें आप सिर्फ 31 अक्टूबर का इंतज़ार करना है। 8 बजे का मैं टॉपिक डालूंगी, मैं चैप्टर का नाम डालूंगी, और आपको काम शुरू कर देना है। बेसिकली गाइज मेरा मोटिव ये है कि आप सीखो कि आपको चैप्टर कैसे पढ़ना है। अभी हो सकता है इस काम को करने में आपको मैक्सिमम 24 आवर्स लग रहे हैं, लेकिन जब आगे आप दूसरे चैप्टर्स पढ़ोगे तो फिर उससे फ़ायदा ये होगा कि आप समझ जाओगे कि नीट में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, क्योंकि आपने पहले ही क्वेश्चंस बना लिया। आप रिवर्स में काम कर रहे हो, क्वेश्चंस आप बुक से क्वेश्चंस पूछ रहे हो, है कि नहीं। तो आपको वही करना है कि अभी एक चैप्टर में मेहनत करना है, ठीक है, एक चैप्टर में सिर्फ मेहनत करना है, फिर बाकी चैप्टर्स आपके लिए आसान हो जाएगी। तो वो जो गोल गोल घूमने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी चैप्टर्स हैं यार, 39 या 27 जो भी, उसको आप जो है
इसी तरह से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। बेसिकली ये है कि अभी एक चैप्टर में आपको टाइम लग रहा है, दूसरा चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चंस लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जब सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि नीट में इससे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। ठीक है, तो मेरा मेन मकसद यही कि आपको मैं प्रैक्टिस में लाऊं कि आपको नीट के लिए आपको एनसीईआरटी कैसे परफेक्टली पढ़नी है, ताकि आप बार बार उसको ना पढ़ो, एक बार में उसको ख़त्म करो। ठीक है, तो इसीलिए एक बार मेहनत कर लो। एक जो मैं ये टेस्ट करा रही हूँ इसका और एक्सरसाइज मैं आगे करा लूँगी जैसा मुझे रिस्पॉन्ड मिलेगा, लेकिन एक बार इसमें मेहनत कर लो, मैं गारंटी दे सकती हूँ आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर 31st एंड सी यू देन, बाय।